हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सम फंडामेंटल्स ऑफ वेक्टर एंड स्केलर। क्या आपको मालूम है वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? मालूम है ना? तो फिर क्या पढ़ा है हम? तो मालूम है नहीं? पहले बताओ व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हम किसको कहते हैं? जो चीज़ों को फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऑल दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। जिसको मेजर कर सकते हैं उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिसको मेजर नहीं कर सकते उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते। मास कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ केजी, सो मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फोर्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स, तो फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब, तो हम कहेंगे मीटर क्यूब और वॉल्यूम इज ए फिजिकल क्वांटिटी। बदमाश, ये बहुत बदमाश है, मेजर कर सकते हो कितना बदमाश है? तो बदमाश कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, इसलिए फिजिक्स टीचर कभी किसी को बदमाश नहीं बोलते। फिजिक्स में आता नहीं, ही इज वेरी हैंडसम है। क्या उसका फिजिकल क्वांटिटी कितना? ये 80 हैंडसम है, ये 85 हैंडसम है, ऐसा कुछ है नहीं। देयर इज नो यूनिट। सो देयर आर सर्टेन इमोशनल क्वांटिटीज जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं, क्योंकि उसको मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते। हम तुमको प्यार करते हैं, कितना बोल सकते हो? इतना 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 इतना, उसका कोई यूनिट नहीं है, यू कैन नॉट मेजर। कहते ना कोई गाना है ना, हमें तुमसे प्यार कितना वो हम नहीं जानते। अब कैसे जानेगा कितना है? तो जाने फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो जानेगा कैसे, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी जो हुआ जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में और एक इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे। जो फिजिकल क्वांटिटीज है, अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन की जरूरत होता है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। कोई मास है, रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दो 2 kg हो गया। टेम्परेचर है, रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं। बट सपोज मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, आप इस ब्लॉक को पुश करो। अब आप पूछोगे कितनी जोर से? धीरे से कि जोर से? मैं कहूंगा चलो 5 न्यूटन फोर्स में पुश करो। 5 न्यूटन फोर्स में पुश करो जब बोलूंगा, फिर आप पूछोगे इधर को कि इधर को। मतलब टू एक्सप्रेस द पुशिंग एजेंट दैट इज फोर्स आई नीड टू स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं। कभी कभार लोग रॉन्ग डेफिनेशन बना लेते हैं कि जिसके साथ कोई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर है। ऐसा नहीं है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। जैसे कुत्ते का 4 टांग है कहना सही है, जिसका भी 4 टांग है वो कुत्ता है बोलना गलत है। जिसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है बोलना कि वो वेक्टर है बोलना गलत है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो वेक्टर का डेफिनेशन क्या है वो थोड़ी देर में हमें पता चलेगा, अभी नहीं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो जो जो चीजें हम लोग अभी डिस्कशन किए उसको हम लिखेंगे अभी। आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला चीज देखिए हम लोग, व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 1 में लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। एनी क्वांटिटी that can be measured is called a physical quantity. ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लिखने के लिए लिखना था तो पूरा लिख दिए। क्या कोई फिजिकल क्वांटिटीज का हम एग्जांपल ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी। और क्या? you say force is a physical quantity. Volume
वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड, एरिया कैन बी मेजर्ड, है ना, डेंसिटी यस दिस आल्सो कैन बी मेजर्ड, नहीं, डिस्प्लेसमेंट हाँ इसको भी मेजर कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ एरिया है, एरिया का एक ए छूट गया था, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। हाँ एरिया ही तो एक ही चीज है जिसका आगे भी ए है पीछे भी ए है, हाँ तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। एक बार हमें सारा फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया तो अब देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन की जरूरत होता है, मैग्नीट्यूड की भी तो जरूरत है, साथ साथ एक डायरेक्शन की भी जरूरत है, तो इन दैट केस वैसा फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे वेक्टर, ठीक है। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी which needs a magnitude and a direction, any physical quantity which needs a magnitude and a direction to be completely expressed is called a vector quantity। लेकिन उल्टा कहना सही नहीं है कि जिसका भी अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर है, नहीं। कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है तो हम कहेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का सही डेफिनेशन हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, कैसे पता करेंगे कोई चीज वेक्टर है कि नहीं। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर हम ऐसे कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज हैव ए मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन। तो जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी है आपके लेवल में उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक हुआ वेक्टर क्वांटिटी, एक हुआ स्केलर क्वांटिटी। इनफैक्ट देयर आर थ्री कैटेगरीज, देयर इज ए थर्ड कैटेगरी कॉल्ड टेंसर्स। अभी नहीं है, +2 में भी नहीं है, डोंट वरी। तो क्यों पढ़े, अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या तो आपके लिए वेक्टर होगा या फिर उसके लिए आपके लिए स्केलर होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, इफ no direction is required then it is called a scalar quantity। अगर आपको समझ में आ गया, मैं आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज बोलता हूँ, बताओ वो वेक्टर होगा कि स्केलर होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। फिलहाल आप मान सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी या तो वेक्टर होगा या तो स्केलर होगा। देयर इज ए थर्ड कैटेगरी टेंसर, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी +2 तक वो नहीं है, 12th क्लास तक नहीं है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, सपोज आई वांट टू नो टेम्परेचर, ये फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी मेजर्ड। उसका कोई डायरेक्शन है क्या बताने के लिए? नहीं। व्हाट इज योर बॉडी टेम्परेचर? यू से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। देन आई आस्क इन व्हिच डायरेक्शन। अरे डायरेक्शन क्या, कोई डायरेक्शन होता ही नहीं, तो हम कहेंगे टेम्परेचर इज कमिंग आउट टू बी ए स्केलर क्वांटिटी। सपोज मैं पूछूं आपको मास, आप जब मार्केट में जाते हो क्या मांगते हो उसको? 2 केजी आलू दो। 2 केजी क्या होता है? मास। मास का यूनिट केजी होता है। वो पूछता है क्या किधर से दूं, ऐसे पूछता है? नहीं, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं। 2 केजी मतलब 2 केजी। सो मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब आप अपनी तरफ से एक स्केलर क्वांटिटी बताओ जिसका कोई डायरेक्शन है नहीं। एरिया
डिस्टेंस, वॉल्यूम, देखो कुछ लोग वॉल्यूम बोल रहे हैं और नहीं, एरिया का है, बताएंगे आगे आगे। डिस्टेंस है, एरिया स्पेशल कैसे बताएंगे। हाँ, डिस्टेंस, वॉल्यूम। अस्मिता तुम भी कुछ बताओ। आई एम वेरी एंग्री टुडे। एंग्री इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। ये तो फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटी होगा तब जाके वेक्टर या स्केलर होगा। अच्छा, हाँ, और कुछ? एनीथिंग एल्स? वॉल्यूम बोल दिया। डेंसिटी, इसका भी कोई? वेट में थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, वेट। वेट क्या है? वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सो इट्स ए फोर्स। तो हम क्या कहेंगे? फोर्स इज ए वेक्टर और स्केलर। फोर्स इज ए वेक्टर, क्योंकि बताने के लिए फोर्स को हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना पड़ता है। व्हाट यू से अबाउट वेट? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका भी अपना डायरेक्शन है। कोई बॉडी का वेट अगर एक फोर्स है, वो किस डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? The weight of a body is a force acting vertically or horizontally? Vertically. Vertically. और vertically upward or downward? Downward. है ना? तो weight is having a direction. हाँ, displacement। देखो आप लोग कितना स्मार्ट हो। Displacement. Yes, velocity। क्या आपको मालूम है वेलोसिटी का मतलब क्या होता है और स्पीड का मतलब क्या होता है? यस सर। यस, जैसे स्पीड इन डायरेक्शन। यस यस यस, हम पढ़ेंगे आगे आगे काइनेमेटिक्स में। स्पीड क्या हुआ? मान लो कि मेरे घर के सामने से एक कार निकल गया। कार का स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। फाइन। कार का वेलोसिटी क्या है? इफ आई से 20 किलोमीटर पर आवर तो गलत हो जाएगा, मुझे बोलना पड़ेगा 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट या टुवर्ड्स ईस्ट। आई हैव टू एसोसिएट डायरेक्शन। वेलोसिटी पूछा मतलब आपको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों बोलना पड़ता है। तो पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी, स्पीड। अच्छा, ऐसा कुछ टर्म्स है जो दिखने में वेक्टर जैसे लगते तो है लेकिन है स्केलर क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटी है जो स्केलर जैसे लगते हैं लेकिन है वेक्टर क्वांटिटी। सोचो कि व्हाट अबाउट करंट? आपको क्या लग रहा है? करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है कि नहीं? कोई वायर में करंट फ्लो कर रहा है, वो डिटरमाइन नहीं करता, तो स्केलर है। हाँ, उसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो लगना चाहिए कि ये वेक्टर, लेकिन ये है नहीं वेक्टर। तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो अक्सर आपको लोग पूछ देते हैं, वो हुआ करंट। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सर, करंट का भी तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो ये फिर वेक्टर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। अभी तक हम लोग वेक्टर का डेफिनेशन नहीं पढ़े। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ही उल्टा आएंगे और फिर डेफिनेशन देखेंगे। यू वांट टू से समथिंग? सर, एक्सेलरेशन वेक्टर है कि स्केलर? वेक्टर है, ठीक है ना? तो करंट हो गया। अच्छा बताओ, यहाँ पर और कुछ वेक्टर क्वांटिटी लिख देते हैं दोनों पार्ट में। एक्सीलरेशन, यस। मोमेंटम, these are all vector quantities। जबकि आपको ये क्वांटिटी के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। जैसे जैसे हम लोग किसी क्वांटिटी के क्रॉस में आएंगे और हमें पता चल जाएगा वो वेक्टर है कि स्केलर है। नाउ टेल मी, someone was telling about area. Area appears to be a scalar quantity, but practically area is a vector। उसका भी डायरेक्शन होता है। अगर ये कोई एक एरिया है, उसका डायरेक्शन कैसे होता है मालूम है? इसका नॉर्मल टू दिस प्लेन, डायरेक्शन ऐसे नॉर्मल टू द प्लेन होता है। क्यों सर ऐसे होता है? वो सारे क्यों के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, सब चीजें आ जाएंगी अपने अपनी जगह पे। एरिया क्यों वेक्टर हुआ? अच्छा, कोई बताएगा मुझे व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी विल बी ए वेक्टर और स्केलर? काइनेटिक एनर्जी, देखो कोई भी एनर्जी ले लो आप, हीट एनर्जी ले लो, लाइट एनर्जी ले लो, साउंड एनर्जी ले लो, एनी एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, हैज नो डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए मैं स्टार मार्क देके लिख रहा हूं, ताकि अगर कोई चीज वेक्टर जैसे लगता है वो स्केलर है, या फिर स्केलर जैसे लगता है वो वेक्टर है, तो दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट और फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी इज ए scalar quantity। Temperature is a scalar, but there is a term called temperature gradient।
वो टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, वो सारे ये जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब भी हम ग्रेडियंट लिखेंगे वो वेक्टर हो जाएगा। बस मैं एक दो टर्म लिख देता हूँ, लेकिन आपको समझाना अभी मुश्किल नहीं, नामुमकिन है कि व्हाट इज ग्रेडियंट, तो थोड़ा पेशेंटली याद रखो, कहीं कहीं कोई क्विज क्वेश्चन में पूछ दिए तो आप बता पाओगे। टेम्परेचर ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब कोई एक चीज नया फिजिकल क्वांटिटी में आपको बताऊंगा और आपको बताना है कि ये वेक्टर है कि स्केलर है। जैसे मैं पूछूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब आपको मालूम ही नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चीज है तो वेक्टर क्या है, स्केलर क्या, क्या बोलोगे। तो आपके पास एक बेसिक आइडिया हो गया कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक फिक्स्ड डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है, हम उसको वेक्टर कहेंगे। आपको कहोगे सर अब थोड़ा डिस्प्लेस हो जाइए 2 मीटर, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, इज इट सफिशिएंट फॉर मी टू डिस्प्लेस, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ, बाएं की तरफ कि दाएं की तरफ, मतलब टू ask me to displace myself you have to specify the magnitude as well as the direction, that means displacement is a vector quantity। नहीं, यहाँ से अमेरिका कितना दूर है, अमेरिका यहाँ से सम से इट इज 2600 किलोमीटर्स, मालूम नहीं कितना, फेंक दिए इसे 2600 किलोमीटर्स, मतलब एयर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हो गया है ना। यहाँ से किधर जाने से अमेरिका पड़ेगा, इधर 2600 किलोमीटर जाने से अमेरिका पड़ेगा, मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। व्हेनेवर यू आर एसोसिएटिंग ए डायरेक्शन इट बिकम्स ए वेक्टर। ठीक है, तो हमें वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल समझ में आया, और जैसे जैसे कोई भी नया टर्म आएगा हम उसको अगर जानते हैं तो हम बता भी सकेंगे कि ये वेक्टर है कि स्केलर है। बताओ तो प्रेशर क्या होगा, स्केलर। हाँ, क्योंकि अभी आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है ना, किधर से आ रहा है, सर से आ रहा है कि आगे से आ रहा है कि पीछे से आ रहा है कि चारों तरफ से आ रहा है, चारों तरफ से आ रहा है। कोई बैलून को अगर आप पानी में डुबो दोगे, पानी उसके ऊपर प्रेशर देगा, क्या वो ऐसा चिपटा हो जाएगा, नहीं, चारों तरफ से सिकुड़ने की कोशिश करेगा। प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, सो दिस बिकम्स ए स्केलर क्वांटिटी, है कि नहीं। तो लाइक दिस सेवरल क्वांटिटीज आर देयर, व्हेन वी अंडरस्टैंड देम वी विल बी एबल टू प्रेडिक्ट वेदर दैट इज ए वेक्टर और स्केलर। तो अभी उसमें ज्यादा हम माथापच्ची नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 में व्हाट इज वेक्टर देख लिए, अब पॉइंट नंबर 2 3 पॉइंट नंबर 3 में जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है, वी वांट टू सी व्हाट इज graphical presentation of vectors, graphical presentation of vectors। कोई वेक्टर है तो उसके पास एक मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। इन वर्ड्स तो कह सकते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार, उसे वेलोसिटी ऑफ द कार इज 20 km/h टुवर्ड्स ईस्ट। इतना लंबा लंबा लिखेंगे तो मुश्किल हो जाता ना। जैसे आप मेरे से 5325 रुपया उधार लियो, कितना लियो, मैं लिखूंगा 5325, उसे बेहतर मैं लिखूं 5325, है कि नहीं। हाउ वी प्रेजेंट, इतने बड़े बड़े सेंटेंस तो लिख नहीं सकते, तो कैसे प्रेजेंट करते हैं जानने के लिए देयर आर ढेर सारे मेथड है, लेकिन उसमें से 2-3 मेथड हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग पहले देख रहे हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ सिंबल्स यूज करेंगे। पहला हम देख रहे हैं सिंबल्स यूज, symbols used। अगर हमें लिखना है वेक्टर ए, कोई एक वेक्टर है, ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए के ऊपर एक एरो मार्क ऐसे दे देंगे। किसी चीज के ऊपर एक एरो मार्क दिया हुआ है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, समझ में आ रहा है क्या। अगर हमें लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर लिखो, दो तरफ दो ठो डंडा दे दो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटिंग दिस एंटायर सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझ में आ रहा है क्या। अगर समझ में आ रहा है तो सोचो ये स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। कितना लंबा लाइन हो गया,
इसको हम लोग अभी सिंबॉलिकली लिखने की कोशिश करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी। वेक्टर ए लिखना होता है तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखना होता है तो ऐसे लिख देते हैं, सम ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो क्या लिखेंगे, व्हाटएवर इज रिटन हियर कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू सिंबल्स। कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ, किसका मैग्नीट्यूड, सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब ए और बी का जो सम है उसका मैग्नीट्यूड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसका मैग्नीट्यूड, सम ऑफ वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड, दैट इज व्हाट इज रिटन इन द स्टेटमेंट इन वर्ड्स। क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। इज इक्वल टू किसके साथ, इट इज इक्वल टू सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड का सम के साथ बराबर है, ऐसा स्टेटमेंट दिया है। जो इतना लंबा सेंटेंस में इन वर्ड्स लिखे थे, सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे लिख दिए। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर Understand. अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड। तो पहले हम देख लिए सिंबल क्या यूज करते हैं और आपको समझ में भी आ गया, बढ़िया। बिट नंबर 2 क्या करने जा रहे हैं हम, किसी एक वेक्टर को कैसे लिखते हैं वही जानना चाहते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लिखेंगे कि वहां से उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चल जाएगा। क्या लिखेंगे, इन ग्राफिकल फॉर्म, in graphical form a vector is represented, in graphical form a vector is represented by, just a minute, a vector is represented by an arrow mark such that length of arrow gives magnitude of vector and arrowhead gives direction। ये चीज है, ये जो ग्राफिकल फॉर्म है इसमें हम किसी एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट बाय एन एरो मार्क, एरो मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि लेंथ ऑफ द एरो मार्क गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड एरो हेड गिव्स यू द डायरेक्शन। सोच लो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना, देखते हैं। सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल हम कहेंगे कि कोई एक वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट किए और ये एक एरो मार्क जैसे दिख रहा है, दिस एरो मार्क हैज गॉट सम लेंथ। सपोज ये कोई एक वेक्टर एफ है, वेक्टर एफ का डायरेक्शन क्या है, और तो दिखाया गया है ऐसे, इधर को डायरेक्शन इज सीन, एरो हेड इंडिकेट्स द डायरेक्शन। वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड क्या है जानने के लिए आपको एक स्केल लेना है और मेजर करना है कि यहां से यहां तक का लेंथ कितना लंबा है। द लेंथ विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ द वेक्टर्स, यहां से सॉरी represent the magnitude of the vector, this length represents magnitude of vector। समझ में आया क्या? मतलब जो बड़ा मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर होगा वो ज्यादा लंबा होगा, कम मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर होगा वो कम लंबा होगा। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर समझ में आ रहा है थोड़ा मुझे इस केस में बताओ। सपोज यहां पर कोई एक ब्लॉक है, ऐसा कोई एक ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं, एक फोर्स आ रहा है ऐसा, दिस इज फोर्स F1 which is a vector, ग्राफिकल फॉर्म में दिया गया है। दिस इज अनदर फोर्स, कॉल इट F2। दो तो फोर्स आ रहे हैं ब्लॉक के ऊपर, ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा कि चलेगा?
सेम है कि सर नहीं? वो अब डिपेंड करेगा कौन सा ज्यादा है। वही तो, इसका मतलब वही तो मैं बता रहा हूँ, लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। सर F1 किसका लेंथ ज्यादा है? F2 का लेंथ ज्यादा है, मतलब F2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। F2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, F1 का मैग्नीट्यूड कम है, लेंथ इसका छोटा है, मतलब दिस ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हम क्या लिखेंगे? ब्लॉक मूव्स टू लेफ्ट। आपको फिगर देख के समझ में आना जरूरी है। ब्लॉक मूव्स टू लेफ्ट, समझ में आया क्या? तो यही तो है ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। आप वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, ज्यादा लंबा ज्यादा मैग्नीट्यूड, कम लंबा कम मैग्नीट्यूड। चलिए मैं और एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं आपको बेहतर समझाने के लिए। सर आई विल टेक वन मोर एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर इन ग्राफिकल फॉर्म। हो गया? लिख दिया आप लोग इसको? हाँ, ध्यान से समझ समझ के लिखो। जो लोग बिना समझ के कॉपी पे उतारते रहते हैं, अगले जन्म में वो जेरॉक्स मशीन बन जाते हैं। खाली कॉपी करते हैं, कुछ समझ में आता नहीं उनको, है ना? तुम तो एक मिनी जेरॉक्स बनोगे, ये बड़ा वाला बनेगा। और क्या? लेकिन जेरॉक्स मशीन जितना चीजें जेरॉक्स करता है, उतना अगर समझ लेता तो सोचो मशीन कितना ज्ञानी हो जाता है। लेकिन उसको कुछ समझ में आता नहीं, जस्ट कॉपी कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज आई वांट टू से कि वेलोसिटी दिया हुआ है, कुछ बॉडी का कुछ मोशन हो रहा है, उनका वेलोसिटी दिया हुआ है। v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड टू ईस्ट, ऐसे दिया है। v2 क्या है? v2 क्या है? v2 दिया है वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। सपोज और एक तो दिया है v3 वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ऐसे करके दिया है। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी रिप्रेजेंट दीज वेक्टर्स इन ग्राफिकल फॉर्म। ये सारा वेक्टर को ग्राफिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्या है? साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, है ना? तो ये है साउथ ऑफ ईस्ट, लिख देता हूं पूरा, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। साउथ ऑफ ईस्ट। तो मैं क्या करूंगा, ये सारे को ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ करना चाहता हूं। पहले समझ लो, ठीक है? ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ करना चाहता हूं। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट आई हैव टू गो फॉर ए ग्राफ पेपर। जिस ग्राफ पेपर में मैं क्या करूंगा, ऐसा दो लाइन ड्रॉ करूंगा। आई ड्रॉ टू लाइन्स लाइक दिस। ठीक है, तो थोड़ा और स्पेस बनाते हैं ताकि आप लोग आसानी से देख पाओगे। यस, तो मैं क्या करता हूं, ग्राफ पेपर में ऐसा दो लाइन पहले खींच लेता हूं। खींच लेने के बाद मैं जानता हूं कि दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट, और ये कौन सा होता है? नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। पहला वेक्टर हमें पता करना है। पहला वेक्टर हमें पता करना है, कैसा है? इट इज 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो वेलोसिटी ऐसा एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 8। तो मुझे स्केल लेना है और स्केल में ड्रॉ करना है ए लाइन और एन एरो मार्क जिसका लेंथ कितना होगा? 8, और मैं लिख दूंगा v1। तो पहला स्टेटमेंट जो लिखा है इन वर्ड्स, इसको ग्राफिकली देख सकते हो। व्हाट इज v1? इट इज 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। समझ में आ रहा है ना? सर 8 तो बस लिखिए और मीटर पर सेकंड ही लिखिए। हाँ, वेलोसिटी का यूनिट तो मीटर पर सेकेंड होता है, मैग्नीट्यूड को खाली लिख रहे हैं यहाँ पे। दूसरा चीज हुआ 12 मीटर पर सेकेंड। v2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, मतलब दोनों का बीचों बीच कुछ ऐसे। कितना लंबा खींचना है? 12 यूनिट्स। 12 यूनिट्स का खींचना है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 12 दिया है।
तो ये क्या हो गया, वेक्टर V2। क्या कोई मुझे बताएगा, ये अगर नॉर्थ वेस्ट है तो ये एंगल कितना है? सर 45 फाइन, तो V2 भी आप ड्रॉ कर लिए। चलिए देखते हैं V3। V3 के बारे में क्या दिया है, थोड़ा सीखना है यहाँ पे। क्या, वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। देखो ये है ईस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस जोन इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, दिस जोन इज साउथ ऑफ ईस्ट, है कि नहीं? तो क्या दिया है कि जो वेक्टर है वो वेक्टर है कैसे, किस डायरेक्शन में है, इट इज इन द डायरेक्शन 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट का साउथ की तरफ 30 डिग्री। आर यू गेटिंग? तो ईस्ट का साउथ की तरफ 30 डिग्री, मतलब आप यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे जिसका एंगल होगा 30 डिग्री, ईस्ट का साउथ की तरफ 30 डिग्री, और लेंथ कितना है 10। क्या ये वैल्यू V3? क्या बातें समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? अच्छा, अगर आपको ये सब चीजें सचमुच समझ में आ रहा है तो क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट विल बी दिस वेक्टर कॉल्ड? अगर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है से इट इज 6 और ये एंगल दिया है 20 डिग्री, आई कॉल इट वेलोसिटी V4। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो बताने के लिए कि क्या होगा V4 का वैल्यू? V4 velocity of 6 meter per second towards south 20 degree west. south of west. टूवर्ड्स Sir, towards south of west. साउथ ऑफ वेस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ। West of south. ये क्या हो गया, वेस्ट ऑफ साउथ, दिस इज South of ईस्ट ऑफ साउथ। ये हो गया ईस्ट, ये है साउथ, ये हो गया 20 ईस्ट, degree east of south, ये हो गया west of south. लिसन 20 लिसन, degree south. हाँ, सुन लो, ये हो गया आपका ईस्ट ऑफ साउथ, ये हो गया वेस्ट ऑफ साउथ। साउथ का तो ये है, ये साउथ का वेस्ट है, ये साउथ का ईस्ट है। 20 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ साउथ, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स 20 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। सेम चीज को हम दूसरे तरीके से भी तो बोल सकते हैं। अगर यस ये अगर 20 डिग्री है तो ऑब्वियसली तो 70 डिग्री भी है। sir. I can write the same statement like velocity of 6 meter per second towards किधर को 70 डिग्री। हाँ, आगे की चीज आप बोलिए, वेस्ट ऑफ साउथ की साउथ ऑफ वेस्ट, West of south. South of South west. of South west. of west. साउथ ऑफ वेस्ट 70 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। अब ऐसे अगर गधास मेथड में याद रखना चाहोगे, ऑफ वेस्ट लिखा है मतलब वेस्ट के साथ करेगा, ऑफ साउथ लिखा है मतलब साउथ के साथ एंगल करेगा, खत्म। सबसे सिंपल है। क्या मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े समझा पा रहा हूं? Yes, sir. यस। तो ये हम लोग देख लिए एग्जाम्पल में, अगर कोई वेक्टर इन वर्ड्स दिया गया है उसको ग्राफिकली कैसे लिखते हैं, है ना? अच्छा, ये बात सबको समझ में आया। आप लोग लिख लीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको, और भी चीजें इसके बारे में हम लोग समझेंगे। Sir, लिखिए. Yes, sir. हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, धीरे धीरे लिखने वाले पीछे रह जाते हैं, जल्दी जल्दी लिखने वाले, बिना समझ के लिखने वाले जेरॉक्स मशीन बन जाते हैं। जल्दी भी लिखना है, समझ के लिखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम लोग देख लिए कि वेक्टर के बारे में, बीट नंबर 2 कि किसी वेक्टर को ग्राफिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और एग्जाम्पल भी दे दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीट नंबर 3। अगर आपको कोई एक वेक्टर f दिया गया है, ये है वेक्टर f, और कहा गया ड्रॉ करो 2f, ड्रॉ करो 2f, कर सकते हो क्या? हाँ, f का डबल, 2f का मतलब क्या होगा? ये f हुआ तो ऑब्वियसली इसका डबल जो हो जाएगा दैट विल बी समथिंग लाइक 2f। ऐसे f दिया है तो 2f आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। f जितना लंबा था उसी डायरेक्शन में खींचना है, डबल कर देना है। सपोज मुझे कहा गया ड्रॉ -f, क्या करोगे? Sir, उसका उल्टा ले लेंगे। अगर ये f है तो ये हो जाएगा उतना ही लंबा, लेकिन क्या कहेंगे इसको? -f। क्या बातें समझ में आ रहा है सबको? Yes,
ग्राफिकली कैसे लिखते हैं समझ में आना चाहिए। सपोज अब मैं आपको कहूंगा एफ तो दिया हुआ है, आप ड्रॉ करके दिखाओ कि व्हाट इज ठीक है, व्हाट इज -3f। अब क्या करोगे, सर 3 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे कर दो और लिखो -3f। तो कोई एक वेक्टर दिया है तो बाकी वेक्टर्स हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं व्हेन a scalar quantity is multiplied with it. When it is a positive scalar, direction remains same, the magnitude changes. When it is a negative scalar, direction gets reversed and the magnitude changes. ये समझ में आ गया, ज्यादा फैला के क्यों लिखेंगे, आपको समझ में आ रहा है। अब देखो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है दैट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द एरो मार्क। क्या लेंथ कभी किसी का नेगेटिव हो सकता है, सोचो तो। कैन यू हैव ए केस वेयर लेंथ इज नेगेटिव। आपको मैं कहूंगा कि पेपर पे ड्रॉ करके दिखाओ एक लाइन कितना लंबा, -5 सेंटीमीटर का। अरे -5 सेंटीमीटर कैसे ड्रॉ करोगे, 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर सकते हो। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। अब लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। आप दुकान में जाओगे, बोलोगे -2 kg का आलू दो, तो आलू फेंक के मारेगा आपको। नहीं, मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव, है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, एज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore the magnitude of a vector, magnitude of a vector cannot be or is always positive। ध्यान रखना। अच्छा, f का लाइन का लेंथ ज्यादा है कि -f का ज्यादा है, सेम है। एंड लेंथ इज डिपेंडिंग मैग्नीट्यूड। f का मैग्नीट्यूड अगर 10 है, -f का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, सर माइनस है। हाँ, f का मैग्नीट्यूड 10 है, मतलब ये लाइन कितना लंबा है, 10 है। तो -f कितना लंबा है, वो भी तो उतना ही लंबा है। क्या -10 होगा, नहीं 10 ही होगा, बिकॉज लेंथ इज डिपेंडिंग द मैग्नीट्यूड, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं कि अगर f का मैग्नीट्यूड 10 है, तो आप बता सकते हो क्या 2f का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 20। देखा कितना स्मार्ट आंसर, क्या बता सकते हो। तो अगर f का मैग्नीट्यूड हो गया 10, 2f का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 20। यू अंडरस्टैंड, वेरी गुड। थोड़ा सा इनको सही जगह पे रख देते हैं, क्या करें। हाँ चलिए, अगर आपको ये भी समझ में आ गया तो बताओ व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ -3f। सर 0 30 -3f। सर 30 -3f मतलब, अरे Sir, it देखो, cannot be negative. Sir, हाँ। it cannot be negative. हाँ तो कितना होगा बताना है ना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ यस -3f हो गया ये वेक्टर ना, और ये इसका 3 गुना लंबा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 10 है तो ये लेंथ कितना होगा, 30। तो क्या लिखेंगे इसको, 30। समझ में आ रहा है क्या, सर लाइन है सर। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, कहाँ चला लाइन आ गया था, क्या था कि उसमें क्या है, लाइन आ गई। हाँ तो -3f का मैग्नीट्यूड हो गया 30, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर आपको इतना बढ़िया समझ में आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -4f। देखते हैं 40 नो 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 नो, ध्यान से देखो मैं क्या लिखा हूँ, -4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ f, तो कितना हो जाएगा, -40। यस, मैं लिखा हूँ -4 को अगर अंदर ले लेता तो हो जाता 40, बाहर रखा हूं तो हो जाएगा -40। तो ध्यान रहे कि वेक्टर नेगेटिव हो सकता है, ये f है, ये -f है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। मैं बेहतर एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मैं कहूंगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, स्पीड। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे मैं कहूं कि सपोज ए कार इज मूविंग विथ -5 मीटर पर सेकेंड, दिस सेंटेंस इज नो मीनिंग because I am not telling direction, I am talking about speed. Car cannot move with -5 meter per second,
है ना? वो लाइट को थोड़ा ऑन करो बगल वाले। हाँ, कार कैन नॉट मूव विथ -5 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि कार इज मूविंग विथ -5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, इसका मतलब क्या है? कार किधर जा रहा है? West. West. कितने स्पीड में? 5 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब व्हेन आई एम सेइंग -5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड और वेलोसिटी? Sir, velocity. वेलोसिटी। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो ये मैं बता रहा हूं कि वेक्टर कैन बी नेगेटिव, ये f था, ये -f हो गया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हरदम पॉजिटिव ही रहेगा। समझ में आया? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बढ़िया है। तो ये सारा चीज आपको अभी समझ में आ गया इन ग्राफिकल फॉर्म। इसके बाद हमें पढ़ना है व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। आज थोड़ा वेदर ठीक नहीं है, लाइटनिंग होगा तो उड़ जाएगा सब कुछ। व्हाई टू टेक रिस्क, लेट अस ड्रॉप इट हियर। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। आज जितना मैं पढ़ाया वेक्टर के बारे में, क्या आप लोगों को पूरा समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, हाँ? sir. ठीक Yes, है। sir. हाँ, अगले क्लास में मैं आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा। हियर वेदर इज नॉट गुड, लाइटनिंग हो रहा है, पूरा सिस्टम उड़ जाएगा, आई कैन नॉट प्रोटेक्ट, है ना? तो इसीलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म कर देते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट क्लास इज 4:25। ओके, ठीक।